हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब परिवार अरुण एकेडमी में। आज की क्लास में पढ़ेंगे संपूर्ण पैडागोजी। दोस्तों, आज की वीडियो देखने के बाद और कहीं आप लोग को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पॉजिटिव और निगेटिव टैक्स वर्ड्स जितने भी लेकर आए हैं विथ क्वेश्चन आंसर के साथ लेकर आए हैं। आप लोग को आइडिया भी लग जाएगा कि हाँ कैसे क्वेश्चन आंसर पूछा जाता है। देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट एनसीईआरटी 2005 के लिए हम रखे हैं। इसको पढ़ने के बाद पॉजिटिव और निगेटिव वर्ड्स हम लोग चलेंगे विथ क्वेश्चन आंसर के साथ पढ़ेंगे। दोस्तों देखिए, जो पॉजिटिव और निगेटिव वर्ड्स लेकर आए हैं दोस्तों, देखिए कितने शानदार तरीके से लेकर आए हैं। एक भी पॉइंट आप लोग मिस मत करिएगा, हर एक पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एकदम विथ क्वेश्चन आंसर के साथ कैसे आप लोग को पैडागोजिकल सॉल्व करनी है दोस्तों, बहुत ही शानदार जानदार तरीके से ये पीपीटी तैयार करके लेकर आए हैं। अगर दोस्तों चैनल के माध्यम से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज जुड़ जाइए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आप लोग के पास सही समय पर नोटिफिकेशन मिलता है। ठीक है दोस्तों, देरी नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट एनसीईआरटी 2005 के हम लोग पढ़ लेते हैं, उसके बाद पॉजिटिव निगेटिव वर्ड्स विथ क्वेश्चन आंसर के साथ हम लोग बहुत शानदार जानदार तरीके से सॉल्व करेंगे। देखिए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005, ये दोस्तों देखिए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें ऐसे विषयों पर चर्चा की गई है कि बालकों को क्या और किस प्रकार से पढ़ाया जाना चाहिए। ये बहुत पेजेस में एनसीईआरटी 2005 है दोस्तों, लेकिन ये जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उसी इम्पोर्टेंट फैक्ट को हम रखे हैं और कुछ नहीं। दोस्तों देखिए, ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना, एनसीईआरटी 2005 क्या कहती है कि जो बच्चे स्कूल में जाते हैं उस ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना, यानी वास्तविक दैनिक जीवन से जोड़ना। एनसीईआरटी 2005 यही कहती है। पढ़ाई को रटंत प्रणाली से मुक्त किया जाए। क्या किया जाए? पढ़ाई को रटंत प्रणाली से मुक्त किया जाए। एनसीईआरटी 2005 यही रिकमेंड करती है। कभी भी रटंत प्रणाली पे जोर नहीं देना चाहिए। पाठ्यचर्या कैसी होनी चाहिए? पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना हो, बाल केंद्रित होना चाहिए। देखिए, शिक्षक केंद्रित पूछे, पाठ्य पुस्तक केंद्रित पूछे, सब ये निगेटिव है। आगे इस पर क्वेश्चन आंसर हम रखे हैं बहुत शानदार जानदार तरीके से, आप लोग को आइडिया भी लग जाएगी। चाहिए पाठ्यचर्या कैसी होनी चाहिए? तो बालक केंद्रित होनी चाहिए, यानी कि बाल केंद्रित होनी चाहिए। जहां पाठ्य पुस्तक शिक्षक केंद्रित दिखे तुरंत वो ऑप्शन गलत हो जाएगा। देखिए, विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा को विभिन्न प्रकार की गतिविधियों से जोड़ा जाना चाहिए। क्या? विभिन्न प्रकार की, जैसे कई प्रकार के खेल विधि में बच्चों को कराया जाता है, टीएलएम यूज किया जाता है, वही है कि विभिन्न प्रकार की गतिविधियों से जोड़ा जाए। देखिए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के प्रमुख सुझाव क्या है? बालक सक्रिय, बालक कैसी होनी चाहिए? सक्रिय होनी चाहिए, ना कि निष्क्रिय। दोस्तों, जहां निष्क्रिय दिखे तुरंत ऑप्शन गलत हो जाएगा। वह स्वयं से जाने और सीखे और नई नई चीजों को आजमाए, जोड़ तोड़ करे, गलतियां करें और स्वयं सुधार करें। जितनी गलतियां करेंगे उतनी अपने आप में स्वयं सुधार करेंगे। यही एनसीईआरटी 2005 रिकमेंड करती है, और गलतियां को कभी भी निगेटिव नहीं माना है, गलतियां को एनसीईआरटी 2005 पॉजिटिव माना है। देखिए, सीखना सक्रिय और सामाजिक गतिविधियां है। सीखने में यांत्रिकता बार बार नहीं होनी चाहिए। जहां यांत्रिकता बार बार आए तुरंत वो निगेटिव वर्ड्स है। दोस्तों, इस पर भी आगे हम क्वेश्चन रखे हैं बहुत ही शानदार जानदार तरीके से, आप लोग को आइडिया लग जाएगा। देखिए दोस्तों, डर और अनुशासन, जिस ऑप्शन में डर अनुशासन भी दिखे वो क्या है? कभी भी बच्चों को डिसिप्लिन, डराना, अनुशासन ये सब नहीं कराना है। जिस ऑप्शन में दिखे तुरंत वो ऑप्शन गलत हो जाएगा। उनकी जगहों पर आनंद व संतोष को जोड़ा जाए। बालक को स्कूल, घर, समुदाय आदि सब जगह महत्वपूर्ण माना जाए और उसकी भाषा संस्कृति को भी सम्मान दिया जाए। जो भी बालक स्कूल में जाते हैं अपनी मातृभाषा लेकर, अपनी क्षेत्रीय भाषा लेकर, तो उसकी भाषा जो संस्कृति है, उसकी कल्चरल है, उसको सम्मान दिया जाए। दोस्तों, यही एनसीईआरटी 2005 रिकमेंड करती है। देखिए, प्राथमिक स्तर पर पाठ्यचर्या के सभी गतिविधियों में भाषा व गणित का महत्वपूर्ण स्थान माना गया है। बहुभाषिकता कक्षा शिक्षण 3 भाषा यानी कि त्रिभाषा सूत्र की वकालत करता है। त्रिभाषा सूत्र दोस्तों क्या होता है? जैसे कि मान लीजिए किसी बालक का मातृभाषा मदर टंग क्या है? हिंदी है, तो दूसरी कोई बांग्ला, मराठी कोई भी आप सिखा सकते हैं। और तीसरी भाषा कोई फॉरेन कंट्री जैसे कि इंग्लिश हुआ। और किसी बालक का मातृभाषा मराठी है तो दूसरी भाषा हिंदी सिखा दीजिए, तीसरी इंग्लिश। यही त्रिभाषा सूत्र कहती है। इसके भाषा के 4 कौशल की बात की है, जैसे सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना।
कितने भाषा कौशल हैं? 4 कौशल हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना दोस्तों। ठीक है, किसी भी प्रकार की सूचना को ज्ञान मानने से बचा जाए। ज्ञान देखिए, जो सूचना है उसको ज्ञान कभी भी नहीं मानना है। एनसीएफ 2005 क्या कहती है कि सूचना को ज्ञान मानने से बचा जाए। विद्यार्थियों को दी जाने वाली शिक्षा में शिक्षण सूत्र जैसे ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूढ़ से अमूढ़ की ओर होनी चाहिए। पहले बच्चों को ज्ञात चीजें वस्तुओं प्रोवाइड कराया जाए, फिर अज्ञात की तरफ ले जाया जाए। मूर्त से अमूर्त क्या कहती है? मूर्त उसे कहते हैं जो सामने दिखी हुई चीज को देख कर तर्क वितर्क करें, वो मूर्त होती है। अमूर्त उसे कहते हैं जो बिना देखे तर्क वितर्क विचार मंथन करें, उसको अमूर्त कहते हैं। तो बच्चों को एनसीईआरटी 5 क्या कहती है? बच्चों को पहले मूर्त की ओर ले जाए, तब उसके बाद अमूर्त की ओर लेकर जाया जाए। देखिए, सजा व पुरस्कार की भावना को सीमित किया जाए। जहाँ पनिशमेंट की बात की जाए, जहाँ सजा, पुरस्कार, दंड, जहाँ ये बात कहेगी वो तुरंत ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि निगेटिव वर्ड्स है। ये जितना निगेटिव वर्ड्स है आगे हम वीडियो में सब क्वेश्चन आंसर के साथ रखे हैं, आप लोग को आइडिया लग जाएगा कि हाँ कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। बस आप चैनल के माध्यम से जुड़े रहिए दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि ये एक एक पॉइंट मिस मत करिएगा। बहुत ही शानदार तरीके से पीपीटी तैयार करके लेकर आए हैं दोस्तों, बहुत मेहनत लगा है इसको तैयार करने में। देखिए, शैक्षिक गतिविधियों में बच्चों के अभिभावकों को भी जोड़ा जाए। जहाँ शैक्षिक गतिविधि की बात की जाए, वहाँ बच्चों के पेरेंट्स, माता पिता की बात, इनको जोड़ा जाए। विशाल पाठ्यक्रम व मोटी किताबें शिक्षा प्रणाली की असफलता का प्रतीक है। कभी भी मोटी किताबों को रिकमेंड नहीं करता है एनसीईआरटी 2005। देखिए, मूल्यों को उपदेश देकर नहीं, वातावरण देकर स्थापित किया जाए। कभी भी बच्चे को उपदेश नहीं देंगे, कभी भी निर्देश नहीं देंगे। जहाँ उपदेश निर्देश की बात की जाए, वहाँ तुरंत वो ऑप्शन गलत हो जाएगा। ये भी आगे दोस्तों पॉजिटिव निगेटिव विथ क्वेश्चन आंसर के साथ रखे हैं। बस आप लोग चैनल के माध्यम से जुड़े रहिए, बहुत ही शानदार तरीके से हम लोग हल करेंगे। बच्चे को अच्छे इन्वायरमेंट दीजिए, अच्छे वातावरण दीजिए, तो बच्चे की मानसिक जितनी भी गतिविधियां होती हैं, सब बच्चे उसमें अच्छी तरह से परिपूर्ण होता जाएगा। एक बच्चे को अच्छा इन्वायरमेंट देंगे तो अच्छा तरीके से सीखेगा। तो वही किया है कि मूल्यों को उपदेश देकर नहीं, वातावरण देकर स्थापित किया जाए। देखिए, पुस्तकालय में बच्चों को स्वयं पुस्तक चुनने का अवसर दें, अपने आप न दें। पुस्तकालय में बच्चों को स्वयं पुस्तक चुनने का अवसर दें, ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी दें। सांस्कृतिक कार्यक्रम में मनोरंजन के स्थान पर सौंदर्य बोध को बढ़ावा दिया जाए। जहाँ मनोरंजन की बात की जाए दोस्तों, एंटरटेनमेंट की बात की जाए, वो ऑप्शन गलत हो जाएगा, कभी भी वो ऑप्शन सही नहीं होगा। ये दोस्तों आगे सब पॉजिटिव निगेटिव वर्ड्स रखे हैं, जहाँ मनोरंजन की बात आएगी तुरंत वो ऑप्शन गलत हो जाएगा। देखिए, एनसीईआरटी 2005 विधियों पर जोर देता है। करके सीखना, निरीक्षण विधि, परीक्षण विधि, सामूहिक विधि, मिश्रित विधि। करके सीखना, बच्चे स्वयं करके सीखते हैं, लर्निंग बाय डूइंग के माध्यम से, तो और अच्छा पॉजिटिव इसको माना गया है। निरीक्षण विधि क्या है? निरीक्षण विधि हुआ है कि जो किसी घटना पे अगर बच्चे अपने आप तथ्य करते हैं तो अनेक प्रकार के तथ्यों को सूचना ग्रहण करते हैं, वही निरीक्षण विधि है। परीक्षण विधि दोस्तों वही है कि परीक्षण प्रैक्टिकल के रूप में, टेस्ट मेथड, सामूहिक, अनेक प्रकार के समूह में बच्चे क्या करें, गतिविधियां करें। मिश्रित विधि गणनात्मक, मात्रात्मक दोनों को मिश्रित करके तथ्य की ओर पहुंचे। यही क्या एनसीईआरटी 2005 5 विधियों पर जोर देती है। करके सीखना, निरीक्षण विधि, परीक्षण विधि, सामूहिक विधि, मिश्रित विधि। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट पे। देखिए, एनसीईआरटी 2005 में शिक्षक के प्रति दृष्टिकोण शिक्षक ज्ञान को स्रोत नहीं बल्कि एक ऐसा सुगम करता है जो सूचना को अर्थ में बदलने की प्रक्रिया विविध उपायों द्वारा बच्चों हेतु सहायक है। दोस्तों देखिए, चलते हैं पॉजिटिव और निगेटिव वर्ड्स पे, बहुत ही शानदार तरीके से करेंगे और पैडागोजिकल सॉल्व करेंगे। आप लोग को आइडिया लग जाएगा कि हाँ सीटेट के एग्जाम में कैसे पैडागोजी पूछा जाता है। इस वीडियो को देखने के बाद दोस्तों आप लोग का पैडागोजी एकदम XYZ सब तैयार हो जाएगा, एकदम XYZ, एक भी नहीं छोड़े हैं, सब लेकर आए हैं जितना है। जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है पैडागोजिकल, वैसे ही सब क्वेश्चन हम लेकर आए हैं। एक एक पॉइंट के बाद क्वेश्चन आंसर करेंगे बहुत ही शानदार तरीके से। देखिए, जिस ऑप्शन में केवल मात्र ओनली शब्द लिखे या दंड सजा पनिशमेंट की बात करें, कभी भी बच्चों को दंड सजा पनिशमेंट एनसीईआरटी 2005 रिकमेंडेड नहीं करता है। जहां दंड सजा पनिशमेंट
की बात जिस ऑप्शन में दिखे तुरंत वो ऑप्शन गलत हो जाएगा। केवल मात्र ओनली सिर्फ अगर निगेटिव में पूछेगा तो निगेटिव में जाएंगे, पॉजिटिव में पूछेगा तो पॉजिटिव। तो जिस ऑप्शन में केवल मात्र सिर्फ ओनली दंड सजा पनिशमेंट की बात करें वो ऑप्शन गलत हो जाएगा। देखते हैं कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनने के लिए किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है। प्रत्येक छोटे कार्य के लिए भौतिक पुरस्कार, जहां भौतिक पुरस्कार की बात करें, रोजगार की बात करें, तुरंत वो ऑप्शन गलत हो जाएगा। केवल प्रक्रियात्मक ज्ञान बोध पर बल देकर केवल सिर्फ प्रतिक्रियात्मक ज्ञान देगी तो हो जाएगा नहीं, जहां केवल आ गया ऐसे तुरंत गलत हो जाएगा। गलत उत्तरों को अस्वीकार करके हम दंडित करके, देखिए जहां दंड पनिशमेंट सजा की बात करें तुरंत वो गलत हो जाएगा ऑप्शन। 3 ऑप्शन ऐसे आप लोग गलत छांट लिए तो चौथा तो वैसे ही सही हो जाएगा। बच्चों को सहानुभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके तथा उसी पर आधारित विचार मंथन करके, ऑप्शन नंबर 4 को लॉक कर देंगे। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। देखिए, जिस ऑप्शन में आप लोग को रटना दिखे, याद करना दिखे, कंठस्थ दिखे, रोट मेमोरीज, जहां ये सब दिखे तुरंत वो ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन को तुरंत आप लोग गलत कर देंगे। देखिए, कभी भी याद करना, याद रटना, कंठस्थ करना यानी मेमोरी, रोट मेमोरीज, जहां दिखे तुरंत ऑप्शन वो गलत हो जाएगा, ये निगेटिव है। देखिए क्वेश्चन क्या है, अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है। प्रवृत्ति अभिमुख लक्ष्यों पर जोर देकर, ये देखिए पॉजिटिव है। बच्चों को बहुत आसान क्रियाकलाप, सिर्फ क्रियाकलाप देकर गलत हो जाएगा। यंत्रवत याद करना, जहां आ गया गलत आ गया। बच्चों को दंड, जहां दंड दिखे तुरंत गलत कर दीजिएगा। 3 गलत, एक ऑप्शन वैसे ही सही रहेगा, ऑप्शन नंबर ए लॉक कर देंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। देखिए, निगेटिव पॉजिटिव, जिस ऑप्शन में आप लोग को व्याख्यान दिखे तुरंत ऑप्शन गलत हो जाएगा, निगेटिव वर्ड है। जिस ऑप्शन में व्याख्यान दिखे तुरंत वह ऑप्शन गलत हो जाएगा। बच्चों को ज्यादा से ज्यादा अवसर, अपॉर्चुनिटी दे, क्या दे, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को अवसर, अपॉर्चुनिटी दे। जिस ऑप्शन में व्याख्या या व्याख्यान दिखे तुरंत ऑप्शन गलत हो जाएगा। देखिए, शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं। एक व्याख्यान देकर, देखिए व्याख्या आ गया तुरंत गलत हो गया। प्रतियोगितात्मक अवसर में, देखिए प्रतियोगिता की बात करें, परीक्षा फल की बात करें, रोजगार की बात करें तुरंत ऑप्शन गलत हो जाएगा। बार बार यांत्रिक अभ्यास, जस्ट ऊपर क्या के यांत्रिक, बार बार यांत्रिक, जहां दिखे तुरंत निगेटिव हो जाएगा। देखिए अपने आप चलता क्वेश्चन ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 लाख। अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध, अन्वेषण मतलब खोज और अपने आप परिचर्या कर रहे हैं, परिचर्चा पे, तो क्या हो गया पॉजिटिव हो गया, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो गया पॉजिटिव। देखिए, लोकतांत्रिक प्रजातांत्रिक यानी कि डेमोक्रेटिक, जहां दिखे तुरंत वो पॉजिटिव हो जाएगा। हमारा कक्षा यानी कि क्लास हमारा कैसा होना चाहिए, लोकतांत्रिक होना चाहिए, प्रजातांत्रिक होनी चाहिए। लोकतांत्रिक या प्रजातांत्रिक एक ही होता है, इसे क्या कहते हैं, मतलब क्या होता है, मतलब कि हमारा लोकतंत्र ये कहता है कि सभी धर्मों को सम्मान किया जाए। हमारी कक्षा में अनेक प्रकार के धर्म में आते हैं, अनेक प्रकार की संस्कृति के लोग रहते हैं, तो सभी को एक समान रखा जाए। किसी की मातृभाषा हिंदी है तो किसी की इंग्लिश है, तो किसी की मराठी है, तो किसी की उर्दू है, तो सभी मातृभाषाओं को सम्मान दिया जाए। यही लोकतांत्रिक, यही प्रजातांत्रिक है। सभी धर्मों को एक समान देखा जाए, ना कि अलग अलग, ना कि पृथककरण किया जाए। तो चलते हैं क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगा। कक्ष का प्रजातांत्रिक प्रोजेक्ट, देखिए जहां प्रजातांत्रिक पहले ही दिख गया पॉजिटिव ऑप्शन सही हो गया। देख लेते हैं निगेटिव कैसे हम लोग गलत करेंगे। देखिए, अध्यापकों की कोई भूमिका, कक्षा में अध्यापकों को कोई भूमिका नहीं रहती है, रहती, वैसे ही गलत हो गया। कक्षा कक्ष का देखिए नियंत्रित परिवेश, कभी भी हम नियंत्रित उपदेश निर्देश नहीं देंगे, तुरंत गलत। कक्षा कक्ष का अधिकारवाद, देखिए अधिकार वही हो गया, उपदेश निर्देश, यानी कि ऑप्शन गलत, तो ऑप्शन 1 लॉक कर देंगे, सही जगह। ऐसा ही दोस्तों पेडागोजी आप लोग में आएगा। देखिए निगेटिव पॉजिटिव, देखिए जहां आप लोग को पुस्तक केंद्रित दिखे, शिक्षक केंद्रित दिखे या टेक्स्ट बुक टीचर सेंटर दिखे तुरंत ऑप्शन ये गलत हो जाएगा। क्या होना चाहिए, बाल केंद्रित शिक्षक होनी चाहिए। इस पे बाल केंद्रित, सिर्फ और सिर्फ बाल केंद्रित, जहां पुस्तक केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, अन्य केंद्रित दिखे तुरंत ऑप्शन गलत हो जाएगा। बाल केंद्रित के पास जाएंगे। चलते हैं देख लेते हैं कैसे क्वेश्चन पूछा है। देखिए, शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। परीक्षा परिणामों पर केंद्रित, देखिए हम क्या बोल रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ बाल केंद्रित होनी चाहिए, तो ऑप्शन 1 गलत। बाल केंद्रित शिक्षक पद्धति अपनाकर, बिल्कुल सत्य, ऐसा ही सत्य हो गया।
देखिए रटने को पूरा रटना, जहाँ रटना आ गया गलत। अग्र शिक्षण की तकनीक अपनाकर, नहीं, सिर्फ और सिर्फ बाल केंद्रित, ऑप्शन नंबर 2 लॉक कर देंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए एनसीएफ 2005 बच्चों को त्रुटियां गलतियां करना, इसको क्या है, सही माना है। बच्चे जितना गलती करेंगे उतना सीखेंगे। तो चलते हैं देख लेते हैं इस पर। एनसीएफ 2005 के अनुसार गलतियां इस कारण महत्वपूर्ण होती हैं, जैसे यह विद्यार्थियों को उत्तीर्ण एवं अनुत्तीर्ण समूह में वर्गीकृत करने के लिए महत्व। देखिए जहाँ वर्गीकृत करे, सेग्रेशन की बात करे, पृथक्करण की बात, तुरंत वो ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन दूसरा क्या कह रहा है, यह अध्यापकों को बच्चों को डांटने के लिए एक तरीका। देख कभी भी बच्चों को क्या करना है, डांटना किसी को भी नहीं है, तुरंत ऑप्शन ये भी गलत, ऑप्शन एक भी गलत। यह बच्चे के विचार को अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है तथा साधनों को पहचानने में सहायता करती है, तो ऑप्शन नंबर 3 हम लोग लॉक कर देंगे। ऑप्शन नंबर चौथा क्या कह रहा है, यह कक्षा से कुछ बच्चों को हटाने के लिए आधा स्थान उपलब्ध कराती है, आधा स्थान हटाने के लिए, तुरंत ये भी, तो ऑप्शन नंबर 3 हम लोग क्या करेंगे, लॉक कर देंगे, यही कहती है। ऐसा ही दोस्तों पेडागोजिकल होता है और कुछ नहीं, जितना हम लेकर आए हैं इतना आप लोग कर लेंगे। पेडागोजी आप पूरा का पूरी 75 नंबर सॉल्व करने हैं। जिस जो भी टॉपिक सीडीपी मैथ जितना जितना जहाँ जहाँ से पेडागोजी आएगा, जिस पेडागोजी आप प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाकर कहिएगा, देखिएगा अगर इस पेडागोजी से अगर आप इस वीडियो से नहीं सॉल्व कर दिए तो आप देख लीजिएगा, एक बार कमेंट करके बताइएगा कि हाँ कैसा वीडियो लगा है। देखिए जहाँ निष्क्रिय आए तुरंत गलत हो जाएगा, सक्रिय जहाँ दिखे तुरंत सही हो जाएगा। सक्रिय क्या है, पॉजिटिव है, निष्क्रिय क्या है, निगेटिव है। चलते हैं, देखिए बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है। देखिए बच्चे जानकारी के निष्क्रिय प्राप्त, जहाँ निष्क्रिय दिखे गलत हो गया। बच्चे समस्या समाधान करता है, ठीक है, इसको छोड़ दे रहे हैं। बच्चे वैज्ञानिक शोधकर्ता हैं, ठीक है, इसको भी छोड़ दे रहे हैं। बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक है, देखिए सक्रिय, क्या बच्चे समस्या समाधान है, समस्या के रूप में लेंगे, नहीं। वैज्ञानिक बच्चे, देखिए वैज्ञानिक शोधकर्ता, बच्चे तो अभी पढ़ रहे हैं, तो वैज्ञानिक शोधकर्ता कहाँ से हुए, ये भी गलत। बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक हैं, ऑप्शन नंबर डी हम लोग लॉक कर देंगे। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट, देखिए निगेटिव, जहां जिस ऑप्शन में आप लोग खाली स्लेट दिखे, कोरी पट्टियां, ब्लैंक पेपर, देखिए एकदम ध्यान देखिए, कई बार क्वेश्चन ट्रेंड किया हुआ है। जिस ऑप्शन में खाली स्लेट या कोरी पट्टियां, ब्लैंक पेपर दिखे, तुरंत ऑप्शन उसको गलत कर दीजिएगा। देखिए प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस प्रकार से देखा जाता है, खाली स्लेटों के रूप में, तुरंत गलत हो जाएगा। छोटे वयस्कों के मानक रूप में, देखिए छोटे वयस्कों के मानक रूप में, ये भी गलत। निष्क्रिय, देखिए जहां निष्क्रिय आ गया वो तो वैसे ही गलत हो गया। सक्रिय अन्वेषकों के रूप में, पॉजिटिव आ गया, सक्रिय अन्वेषकों, ऑप्शन नंबर 4 लॉक कर देंगे। ऐसा ही दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, सारा पेडागोजिकल सॉल्व हो जाएगा। देखिए पॉजिटिव, बच्चे के विचार, मातृभाषा, मदर टंग, ये क्या है, पॉजिटिव है। बच्चे की मातृभाषा को आप ज्यादा ज्यादा जोर देंगे, उसको क्या करेंगे, मदर टंग पे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, भाषा विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है। ऑप्शन नंबर 1, बच्चे को बिना टोके प्रकरण पर बात करना, उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना, उसके प्रयोगों का समर्थन करना, भाषा के प्रयोग के अवसर उपलब्ध करना। देखिए यहाँ पे कौन सा तरीका गलत दिया है दोस्तों। देखिए बच्चे को बिना टोके प्रयोग बात करना, बच्चे को कभी भी टोकना नहीं चाहिए, तो सत्य है। उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को, देखिए उसकी अपनी भाषा को, यानी कि मातृभाषा को आप अमान्य कर रहे हैं, यानी कि उसकी मातृभाषा को इनसे जोड़ देने की बात करती है, तो निगेटिव का निगेटिव पूछा, ये गलत है, तो ऑप्शन नंबर 2 लॉक कर देंगे। और देखिए उसके प्रयोगों का समर्थन करना पॉजिटिव हो गया, भाषा के प्रयोग के अवसरों पर ये भी पॉजिटिव। निगेटिव पूछा है दोस्तों, गलत कौन सा है, तो गलत का गलत ऑप्शन नंबर 2, उसकी भाषा के प्रयोग को अमान्य कभी भी नहीं करना है, क्या करेंगे, मान्य करेंगे, तो ऑप्शन नंबर 2 लॉक कर देंगे, गलत का गलत पूछा है। देखिए पॉजिटिव क्या, वास्तविक दैनिक जीवन से जोड़ना, बच्चों को उस वास्तविक दैनिक जीवन से जोड़ना है, जैसे बाहरी स्कूल को वास्तविक जीवन से जोड़ना है। देखिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 मानती है कि गणित में चिंतन और तर्कड़ा का एक तरीका शामिल होता है। इस दृष्टिकोण को किसके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, विद्यार्थियों को विशेष कोचिंग देना, देखिए विशेष कोचिंग हम देंगे, तुरंत गलत हो जाएगा। खोजबीन उपागम का प्रयोग करना, हस्तचालकों का प्रयोग करना, संकल्पनाओं को वास्तविक जीवन से जोड़ना, विद्यार्थियों को चर्चा, देखिए
एकदम भर भर के पॉजिटिव दे दिया। ऑप्शन नंबर वैसे ही सही हो गया। तीसरा क्या है, गणित की सभी पाठ्य पुस्तकों का पुनर्लेखन करना है। इससे क्या मतलब है, विद्यार्थियों को बहुत सारे सवाल कार्यपत्र वर्कशीट कभी भी नहीं देना है। देखिए ऑप्शन नंबर 2 में भर भर के यहाँ पे पॉजिटिव दिया है, तो ऑप्शन नंबर 2 लॉक कर देंगे। देखिए लैंगिक असमानता, कभी भी भेदभाव, जेंडर इनइक्वालिटी 22 की बात करें, लैंगिक असमानता की बात करें, कभी भी भेदभाव नहीं करना है। ये जहाँ भेदभाव की बात करें तुरंत निगेटिव हो जाएगा। सभी लड़के लड़कियों को समान रखना है जो भी है। देखिए कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक बल देता है, यह किसका उदाहरण है? जेंडर पक्षपात, जेंडर पहचानना, जेंडर संबंधा। अब दोस्तों देखिए आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि अभी जेंडर पे हम बताए हैं कि क्या होना चाहिए, लड़के लड़कियों के रूप में ये क्या कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक बल देता है, ये क्वेश्चन आप लोग को छोड़ रहे हैं। बहुत ही इजी, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए पॉजिटिव, जिज्ञासा क्यूरियोसिटी प्रश्न पूछना, बच्चे में जिज्ञासा हो, क्यूरियोसिटी हो, प्रश्न पूछना बच्चे से ज़्यादा कराएं, ये क्या है, पॉजिटिव है। जितना ज़्यादा प्रश्न करेंगे उतना उन लोग का विकास होगा। बालक में जिज्ञासा क्यूरियोसिटी होती है, तर्क वितर्क करते हैं, तो वो क्या है, जिज्ञासा क्यूरियोसिटी, जहाँ प्रश्न पूछना, ये सब पॉजिटिव है। देखिए कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है यदि वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं। देखिए प्रेरित समझा जा सकता है, ये शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने प्रश्न पूछे जाते हैं। पॉजिटिव आ गया, तुरंत सत्य मार देंगे। वे अच्छी तरह से वर्दी पहने स्कूल में आते हैं, नहीं, ये प्रेरित करता है। वे कक्षा में अनुशासन बनाए रखेंगे, वे सभी उपस्थित नियमित रहे, कुछ नहीं। वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए हम लोग लॉक कर देंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहित यानी कि इनकरेज करना चाहिए। जिस ऑप्शन में हतोत्साहित डिस्करेज दिखे तुरंत वो ऑप्शन गलत हो जाएगा। चलते हैं देख लेते हैं। विविध शिक्षार्थियों वाली एक समावेशी कक्षा में सहभागी अधिगम और समवयस्कों से सीखना। देखिए सक्रिय रूप से निरुत्साहित किया जाना चाहिए और प्रतियोगिता को निरुत्साहित यानी हतोत्साहित, आप प्रतियोगिता की बात करेगा वैसे ही गलत हो जाएगा। केवल कभी कभी ही प्रयोग किया जाना चाहिए, और यह सहपाठियों से तुलना की बात करें और केवल भी आ गया तुरंत गलत हो जाएगा। सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए जिससे समवयस्कों को स्वीकार। देखिए सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया जाना, ऑप्शन नंबर 3 लॉक कर देंगे। चौथा भी देख लेते हैं, कार्यान्वित नहीं किए जाना वैसे ही गलत हो गया, तो ऑप्शन नंबर 3 को हम लोग लॉक कर देंगे। ऐसा ही दोस्तों पेडागोजिकल सॉफ्टवेयर, देखिए पॉजिटिव, बच्चा को ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। देख लेते हैं इस पर भी। जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य है बच्चा पढ़ाई के लिए योग्य नहीं है, तुरंत ये देखिए योग्य, बच्चा को कभी भी योग्य नहीं, गलत नहीं मानेंगे। बच्चों ने उत्तरों को सही से उत्तर से नहीं किया, देखिए कभी भी बच्चे की गलती कभी भी नहीं देंगे। क्या करेंगे, बच्चे की गलती कभी भी नहीं करेंगे। देखिए फेल हुआ है तो किसकी व्यवस्था हुई है, बच्चे को प्राइवेट ट्यूशन लेनी चाहिए थी, ये भी नहीं है, व्यवस्था फेल हुई है। कभी भी बच्चों को गलती नहीं देंगे, सिर्फ और सिर्फ शिक्षक देंगे कि गलती रहेगी। तो ऑप्शन नंबर 4 व्यवस्था फेल हुई है, ऑप्शन नंबर 4 को लॉक करेंगे। देखिए समावेशी कक्षा यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन, सभी धर्मों को समान, सबको एक समान, जैसे दृष्टिबाधित भी है, मतलब ऐसे कुछ हैं लोग, तो ये नहीं कि जो तेज लड़के हैं और जो तेज मतलब पढ़ने में कम है तो उनको अलग किया जाए, पृथक किया जाए, नहीं, सबको एक समान देखना है। समावेशी कक्षा या शिक्षा यही कहती है इंक्लूसिव एजुकेशन। देखिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ना चाहिए, खासतौर पे उन्हीं के लिए बनाए गए विशेष विद्यालयों में, घर पर माता पिता और देखभाल करने वालों के साथ जो उन्हें आवश्यक सहायता उपलब्ध कराएंगे। कि देखिए समावेशी शिक्षा व्यवस्था में इस प्रावधान के साथ उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूर्ति की जा सके, व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों में जो उन्हें जीवन कौशलों के तैयार करे। अब देखिए दोस्तों समावेशी शिक्षा व्यवस्था में प्रावधान के साथ उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूर्ति की जा सके, ऑप्शन नंबर 3 को हम लॉक कर देंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए पॉजिटिव, करके सीखना, हस्तपरक अनुभव, लर्निंग बाय डूइंग हैंड ऑन एक्टिविटी, करके सीखना हस्तपरक पर जोर देती है, ये क्या है, पॉजिटिव वर्ड्स है दोस्तों।
निम्नलिखित में कौन सा पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है? पर देखिए यहाँ पे निगेटिव पूछा है, गलत पूछा है, तो यानी कि 3 ऑप्शन तो सही होगा, चौथा एक गलत होगा। देखिए बच्चों को पाठ्य पुस्तक की परिभाषाएं प्रदान करने के लिए, देखिए परिभाषाएं जहाँ आ गया पाठ्य पुस्तक तुरंत गलत हो जाएगा, तो गलत का गलत ही पूछा है। तो दूसरा देख लेते हैं, बच्चों को जिज्ञासा और सृजनात्मक पोषण करना है तो पॉजिटिव है। परिवेशीय मुद्दों पर जागरूक का विकास करना ये भी पॉजिटिव है। बच्चे को स्वयं अपने हाथ से कार्य करके और खोजने को क्रियाकलापों से करना ये भी पॉजिटिव है। दिया क्या है, उद्देश्य नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए नहीं का नहीं पूछा है। तो बच्चे को पाठ्य पुस्तक की परिभाषाएं प्रदान करने के लिए कभी भी परिभाषाएं याद करना, कंठस्थीकरण, ये सब क्या है, निगेटिव वर्ड्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए रोजगार की बात करें, व्यवसायिक उच्च ग्रेड शिक्षा की बात करें, तुरंत ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। जहां रोजगार की बात करें, जहां व्यवसाय की बात करें, उच्च ग्रेड शिक्षा की बात करें, तुरंत ऑप्शन गलत हो जाएगा। दोस्तों चलते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीईआरटी 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? गणित में उच्चतर और अमूर्त पढ़ाई की तैयारी कराना, गणित को बच्चे की जिंदगी के अनुभवों को भाग बनाना, समस्या समाधान और समस्या प्रस्तुत करने के प्रोत्साहित करना, तर्क संगत विचारों को प्रोत्साहित करना। अब ये बताइए दोस्तों, क्या देखिए आप कीवर्ड पकड़िए। तीसरा में देखिए समस्या समाधान और समस्या प्रस्तुत करने कौशल प्रोत्साहित पॉजिटिव हो गया, यानी कि तो सत्य हो गया, गलत पूछा है। तर्क संगत विचारों को प्रोत्साहित करना ये भी सत्य होगा, तो ऑप्शन 1 और 2 बचा। गणित में उच्चतर और अमूर्त पढ़ाई की तैयारी करना, गणित के बच्चे की जिंदगी अनुभवों का भाग बनाना। मतलब इससे क्या मतलब है कि गणित के बच्चे की जिंदगी के अनुभवों का भाग बनाना और गणित में उच्चतर और अमूर्त पढ़ाई की तैयारी करना, इससे कोई मतलब नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 1 लाख हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ही देखिए, अगर सिर्फ और सिर्फ निगेटिव में ही पूछे तो उसको निगेटिव के रूप में देखेंगे, और केवल पूछे तो गलत हो जाएगा। देखिए भाषा, भाषा क्या है, नियमों की जानकारी से ही निखरती है, विद्यालय में ही सीखी जाती है, एक नियमबद्ध व्यवस्था है, सदैव व्याकरण के नियमों का ही अनुमन करता है। देखिए ये गलत हो जाएगा, एक नियमबद्ध भाषा एक नियमबद्ध है। देखिए सिर्फ भाषा नियमों की जानकारी से ही नहीं सीखी जाती है, बहुत जानकारी से। भाषा विद्यालय में ही सीखी जाती है, भाषा बहुत जगह सीखी जाती है। सदैव व्याकरण के नियमों का ही अनुगमन करता है, व्याकरण अनुगमन का नियम नहीं करता है। अनेक प्रकार के सामाजिक सोशल मीडिया हर प्रकार की भाषा करता है, तो एक नियमित व्यवस्था है, तो ऑप्शन नंबर 3 को लॉक कर देंगे। चलते हैं नेक्स्ट, बहुभाषिकता। देखिए हमारी बहुभाषिकता क्या कहती है, मल्टीलिंगुअलिज्म बहुभाषिकता को जोड़ देती है एनसीईआरटी 2005। अन्य बहुभाषिकता में क्लास हमारी चल भी सकती है। देखिए भाषा बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषा सीखने की प्रक्रिया को बाधित करती है, गलत। संसाधन के रूप में कार्य करती है, ऑप्शन नंबर, जो बहुभाषिकता है इसको एक संसाधन के रूप में लेके, ना कि एक समस्या के समाधान। जो बहुभाषिकता को कभी भी समस्या समाधान के रूप में नहीं लेंगे, एक संसाधन के रूप में लेंगे। ऑप्शन नंबर 2 लॉक हो जाएगा। देखिए पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो क्या है, पॉजिटिव है। अपने विद्यार्थियों की भाषा संबंधित क्रमिक विकास का आकलन करने के लिए आपकी निर्भरता मुख्य रूप से किस प्रकार है। देखिए पोर्टफोलियो अवलोकन पर, ऑप्शन नंबर 1 लॉक कर देंगे, पोर्टफोलियो के अवलोकन पर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए विभिन्न संदर्भों, जहां आप लोग को विभिन्न संदर्भ देखिए तुरंत पॉजिटिव मारिएगा, क्योंकि विभिन्न संदर्भ एकदम कूट कूट के पॉजिटिव भरा है दोस्तों। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इस पे देख लेते हैं। इनमें से प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का कौन उद्देश्य अनिवार्यता नहीं है? यहाँ पूछा है नहीं है, तो विभिन्न संदर्भों में प्रयुक्त शब्दों के सही अर्थ ग्रहण करना, विभिन्न संदर्भ सही पॉजिटिव दिया है। विभिन्न संदर्भों और स्थितियों में अपनी बात को व्यक्त करने कुशल व्यक्ति, ये भी सत्य है। यहाँ पे निगेटिव पूछा है, तो निगेटिव का निगेटिव खोजेंगे। देखिए भाषा के अलंकारिक प्रयोग की क्षमता का विकास, मानवीय मूल्यों का विकास। अब देखिए यहाँ पे मानवीय मूल्यों का विकास, यहाँ पे अलंकार देखिए, ऑप्शन नंबर 3 ये गलत हो जाएगा, क्योंकि अलंकार से यहाँ पे कोई मतलब प्राथमिक स्तर पे नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 3 का 3 लाख हो जाएगा, क्योंकि नहीं का नहीं पूछा है और मानवीय मूल्यों का विकास करना ये पॉजिटिव है,
तो ऑप्शन नंबर 3 गलत हो जाएगा, गलत का गलत पूछा है। देखिए जिस ऑप्शन में आप लोग को मानकीकृत दिखे, स्टैंडर्डाइज दिखे, पेपर पेंसिल रिग्ड दिखे दोस्तों, पेपर पेंसिल रिग्ड दिखे और क्या है, यही तीनों है, देख लीजिए। जिस ऑप्शन में आप लोग को मानकीकृत दिखे यानी कि स्टैंडर्डाइज, पेपर पेंसिल रिग्ड दिखे, तुरंत ऑप्शन वो गलत हो जाएगा। आंख बान बंद खोल खाल के सब सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखिए दोस्तों एसएसटी में भी आता है, हर एक सिलेबस में, मतलब हर एक सब्जेक्ट में ये मानकीकृत, स्टैंडर्डाइज यानी कि पेपर पेंसिल और रिगिड देते हैं। चलते हैं क्वेश्चन। एक सामाजिक संरचनाओं कक्षा में कौन सी आकलन विधि अधिक उपयुक्त रहेगी? सहयोगी प्रायोजित कार्य, एक शब्दोत्तर वाले वस्तु परक प्रश्न, मानक परीक्षण के मानक परीक्षण तुरंत गलत करिए, मात्र स्मरण पर आधारित तुरंत गलत करिए। देखिए शब्दोत्तर वाले परक प्रश्न, सहयोगी प्रायोजित कार्य, सहयोग के रूप में ऑप्शन नंबर 1 लॉक कर देंगे। जहां मानक परीक्षण रिगिड पेपर पेंसिल विधि से तुरंत वो गलत हो जाएगा। शब्दोत्तर वाले वस्तु परक, यही सब क्या है, ये सब निगेटिव है। देखिए जिस ऑप्शन में आपको दंड दिखे, सजा दिखे, भय, फियर, पनिशमेंट जहां दिखे तुरंत वो ऑप्शन गलत हो जाएगा। देखिए एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनने के लिए किस प्रकार प्रोत्साहित कर सकती है? किस प्रकार प्रोत्साहित कर सकती है? प्रत्येक छोटे कार्य के भौतिक पुरस्कार देकर तुरंत गलत हो जाएगा। केवल क्रियात्मक ज्ञान पर महत्व देकर तुरंत गलत हो जाएगा। गलत उत्तरों को अस्वीकार करके ये भी गलत हो जाएगा। बच्चों को सहजानुभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके तथा उसी पर आधारित विचार मंथन का ऑप्शन नंबर 4 लॉक हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए जिस ऑप्शन में आप लोग को रटना, याद करना, रोट मेमोरीज दिखे तुरंत ऑप्शन गलत हो जाएगा। समझना अंडरस्टैंडिंग पर बल देती है। एमसीएफ 2005 क्या कहती है? ज्यादा समझना अंडरस्टैंड पे बल देती है, पॉजिटिव है। जिस ऑप्शन में रटना, याद करना यानी कि रोट मेमोरीज दिखे तुरंत ऑप्शन गलत हो जाएगा। विद्यार्थियों के अधिगम को सुसाध्य करने के लिए शिक्षिका को निम्नलिखित में से किस पर ध्यान देना चाहिए? किस पर ध्यान देना चाहिए? देखिए विद्यार्थियों को अधिगम को सुसाध्य करने के लिए एक शिक्षिका को क्या करनी चाहिए? देखिए परीक्षाओं के प्रति भय पैदा करना, तुरंत जहां भय दिखा तुरंत ऑप्शन गलत। रटकर याद करना तुरंत गलत हो जाएगा। निष्क्रिय जहां दिखे तुरंत गलत हो जाएगा। बच्चों के पूर्व ज्ञान से संबंधित जोड़कर ऑप्शन नंबर 4 लाख हो जाएगा। दोस्तों जब भी बच्चे आते हैं कक्षा में पूर्व ज्ञान कुछ न कुछ लेकर आते हैं, कभी भी खाली स्लेट बच्चों को नहीं मानेंगे। तो ऑप्शन नंबर 4 हम लोग लॉक कर देंगे। देखिए विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ को सुसाध्य करने हेतु एक अध्यापिका को छात्रों को केवल यंत्रगत रूप से सीखने के लिए प्रोत्साहित करना तुरंत गलत हो जाएगा। संकल्पों के वार्तालाप, उदाहरण और गैर उदाहरण को सम्मिलित नहीं करना चाहिए। ठीक है दोस्तों देख लेते हैं। जो प्रस्तुत किया गया है और जो पहले से ही ज्ञात है उन दोनों में संबंधित स्थापित करने का अवसर प्रदान करने चाहिए। ऑप्शन यही सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 लॉक कर देंगे। देख लेते हैं चौथा क्या है? व्याख्यान भी दिया गया तुरंत ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या करेंगे? 3 हो जाएगा। देखिए जिस ऑप्शन में वेधन और अभ्यास यानी कि ड्रिल एंड प्रैक्टिस दिखे तुरंत ऑप्शन गलत हो जाएगा। ये निगेटिव वर्ड्स है। जिस ऑप्शन में आप लोग को वेधन और अभ्यास, ड्रिल एंड प्रैक्टिस दिखे तुरंत वो ऑप्शन गलत हो जाएगा। चलते हैं देख लेते हैं क्वेश्चन। देखिए बच्चों के चिंतन में संप्रत्यात्मक बदलाव को किस प्रकार प्रोत्साहित किया जा सकता है? दंड का प्रयोग करके, दंड का प्रावधान आ गया तुरंत गलत हो जाएगा। देखिए बहु या विभिन्न उदाहरण देकर और बच्चों को उनके तर्क खोजने के लिए करना, देखिए ऑप्शन सत्य हो जाएगा, पूरा पॉजिटिव वर्ड दिया है। देख लेते हैं तीसरा, बच्चों को सही संप्रत्यय रट्टा मारकर तुरंत गलत हो जाएगा। रट्टा कभी भी नहीं, देखिए बारंबार वेधन और अभ्यास जहां दिखे तुरंत गलत हो जाएगा। तो जहां वेधन, रट्टा मारना ये सब क्या है, दंड देना, सब ये निगेटिव वर्ड्स हैं। जिस ऑप्शन में दिखे तुरंत गलत हो जाएगा। राशि ने बच्चों की अवधारणाओं के प्रति समझ का आकलन करने के लिए एक नई विधि का प्रयोग किया। उसने बच्चों से कहा कि वे एक उत्तर के लिए जितना संभव हो अधिक से अधिक प्रश्न बनाएं। शिक्षण अधिगम का उपागम कहता है। क्या कहता है दोस्तों? देखिए अब देखिए इसमें तो ऑप्शन भी, क्वेश्चन भी नहीं पढ़ना है, बाल केंद्रित जहां दिखे वही आप लोग को मार देना है। पाठ्य पुस्तक तुरंत, उपदेश कभी भी नहीं देना है। कंठस्थीकरण तुरंत निगेटिव। देखिए यही तो क्वेश्चन है, यही तो पेडागोजी है, यही तो पॉजिटिव निगेटिव वर्ड्स है। बताइए कहाँ से पूछेगा? आप ये वीडियो देख लेंगे सीटेट के एग्जाम में धुआं धुआं मचा देंगे, एकदम हर प्रश्नों को मोए मोए बना देंगे दोस्तों।
दोस्तों देखिए, जहाँ समालोचनात्मक थिंकिंग दिखे, क्रिटिकल थिंकिंग, समालोचनात्मक चिंतन दिखे तुरंत पॉजिटिव है। एनसीईआरटी 2005 इसको भर भर के बच्चों को ज़्यादा क्रिटिकल थिंकिंग, समालोचनात्मक चिंतन पर कराया जाए, वो क्या है, पॉजिटिव है। दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि ये क्लास कैसा रहा, और आप लोग प्रैक्टिस, इस वीडियो को देखने के बाद प्रैक्टिस सेट जाकर लगाइएगा, देखिए पूरा धुआं धुआं उड़ा देंगे और प्रश्नों को मोए मोए बना देंगे। कंटेंट, सीडीपी, ईवीएस सब पैडागोजी लाएंगे। देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सुझाती है कि कक्षा अधिगम को पाठ्य पुस्तकों तक सीमित करने के बजाय अधिगम और शिक्षा, अब देखिए क्वेश्चन ऑप्शन देते हैं, तथ्य और ज्ञान को कंठस्थीकरण पर आधारित दिखे। जहाँ ज्ञान कंठस्थीकरण जहाँ दिखे तुरंत गलत हो जाएगा। प्रत्येक 3 महीना बाद विद्यार्थियों के विषय वस्तु को बढ़ा, देखिए जहाँ विषय वस्तु को बढ़ाया जाए तुरंत गलत हो जाएगा। क्या किया है, विषय वस्तु को कम से कम किया है एनसीईआरटी 2005, जहाँ बढ़ाने की बात करेगी तुरंत गलत हो जाएगा। खोजबीन और समालोचनात्मक चिंतन के विकास, देखिए एकदम पॉजिटिव वर्ड्स आ गया ना, बस इसी तरह तो पकड़ना है। परीक्षाओं के लिए सीखने, देखिए जहाँ परीक्षाओं के लिए सीखने की बात करेगा तुरंत गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 को ला करेंगे। ऐसा ही दोस्तों ये सब प्रीवियस ईयर में आया हुआ प्रश्न है दोस्तों। देखिए जहाँ आप लोग को कलन विधि दिखे, एल्गोरिदम दिखे, तुरंत ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। जिस ऑप्शन में कलन विधि, एल्गोरिदम दिखे तुरंत वो ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये निगेटिव है। एल्गोरिदम या कलन विधि यही कहती है किसी समस्याओं को सिर्फ और सिर्फ एक तरीके से हल करना। जैसे कि हमारे 35 4 1 तो 4 3 7 3 1 4, ऐसे सिर्फ और सिर्फ एक विधि की तरफ से आप हल करें, सिर्फ एक ही प्रकार से हल करते, उसी को एल्गोरिदम यानी कलन विधि कहते हैं। चलते हैं, देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक रचनात्मक गणित की कक्षा का अति उपयुक्त उदाहरण है। शिक्षक प्रत्येक विद्यार्थियों के पास जाकर कलन विधि, जहां कलन विधि दिखे तुरंत गलत हो जाएगा। शिक्षक श्यामपट्ट पर प्रश्न हल कर रहा है, देखिए श्यामपट्ट पर हल कर रहा है, तो पुराने जमाने पे क्वेश्चन लिखते थे श्यामपट्ट पे हल कर दे रहे। एक समस्या के समाधान को खोजते समय विद्यार्थी अन्वेषण में व्यस्त दिखे, जहाँ अन्वेषण खोज विधि आ गया तुरंत गलत उत्तर, वो पॉजिटिव यानी कि सही हो जाएगा। विद्यार्थियों के सामूहिक रूप से पहाड़ों को एक लय में, देखिए पहाड़ों के एक लय में ज्ञात करना, ये देखिए कंठस्थीकरण पे जोर दे रहा है, याद करने की बात कर रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा। देखिए जिस ऑप्शन में आप लोग को पृथक्करण दिखे, नामांकित दिखे, सेग्रेशन या लेबलिंग, जहां सेग्रेशन की बात करें, पृथक्करण की बात करें, नामांकित यानी कि लेबलिंग की बात करें, तुरंत वह ऑप्शन क्या होगा, तुरंत वह ऑप्शन गलत हो जाएगा। जिस ऑप्शन में फिर बता रहा हूँ, ये कई बार ये जो पॉइंट है निगेटिव, पृथक्करण, नामांकित यानी कि सेग्रेशन और लेबलिंग, कई बार ये क्वेश्चन ट्रेंड किया हुआ है। तो जिस ऑप्शन में पृथक्करण की बात करें, नामांकित आ जाए यानी कि सेग्रेशन, लेबलिंग आ जाए, तो वो ऑप्शन गलत हो जाएगा। देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा समावेश का नियम है। देखिए विभेदन, भेदभाव जहां बात करें तुरंत गलत हो जाएगा। मानकीकृत अनुदेश, जहां मानकीकृत हम बताएं गलत हो जाएगा। व्यक्तिगत भिन्नताओं को स्वीकार करना, बिल्कुल सत्य, ऑप्शन नंबर 3 को ला कर देंगे। देखिए पृथक्करण और नामांकित करना, जहां पृथक्करण, नामांकित, लेबलिंग, सेग्रेशन आ गया तुरंत ऑप्शन गलत हो जाएगा, वो निगेटिव वर्ड्स है। ऐसे ही दोस्तों पैडागोजिकल आप लोग को सॉल्व करना है। दोस्तों आप लोग से फिर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अगर आप लोग चैनल को नहीं जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हमें भी मोटिवेट मिलता रहे और आप लोग के लिए बहुत ही शानदार तरीके से इसी तरह कंटेंट हम लाते रहें। ठीक दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए समावेशी शिक्षा में किसकी आवश्यकता होती है। सीखने का अनुकूल माहौल, विद्यार्थियों का नामीकरण, देखिए नामीकरण आ गया गलत हो जाएगा। विद्यार्थियों का अलगाव, देखिए अलगाव, सेग्रेशन की बात गलत। रूढ़िवादों को मजबूत बना, रूढ़िवादों को मजबूत, गलत। सीखने का अनुकूल माहौल बनाना तुरंत सही हो जाएगा। अब प्रतिकूल ये आ जाता तो गलत हो जाता, अनुकूल ये सब क्या, ये पॉजिटिव वर्ड्स है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पर। देखिए ये तो क्वेश्चन हर बार ट्रेंड करता है। जिस ऑप्शन में आप लोग को तुलना की बात करें, कंपैरिजन की बात करें, जहां तुलना कंपैरिजन देख गया वो तुरंत ऑप्शन क्या होगा, तुरंत उसको गलत मारकर निकल जाएगा, वो ऑप्शन गलत हो जाएगा। देखिए मूल्यांकन का केंद्र क्या होना चाहिए। ऑप्शन ए क्या कहता है, अधिगमकर्ता क्या नहीं कर सकता इसका चित्रण करना, ठीक। क्या नहीं होना चाहिए, ये तो पॉजिटिव हो गया। कक्षा के दूसरे बच्चों की तुलना में अधिगमकर्ता के प्रदर्शन का स्पष्टीकरण करना। तुलना में देखिए जहां तुलना की बात करेगी तुरंत गलत हो जाएगा। तो क्या होना चाहिए,
मूल्यांकन का केंद्र क्या होना चाहिए। अब देखिए मानक वर्ग में बच्चों की लेबलिंग करना, लेबलिंग आ गया तुरंत गलत, तुलना आ गया तुरंत गलत, अधिगमकर्ता क्या और कैसे सीख रहा है इसका वर्णन करना बिल्कुल सत्य हो जाएगा। अधिगमकर्ता क्या नहीं कर सकता इसका चित्रण, ये भी गलत। तो ऑप्शन ऐसे ही आप लोग छाटेंगे दोस्तों। देखिए अगर नहीं क्वेश्चन आ रहा है आप लोग का, देखेंगे तुलना गलत, लेबलिंग गलत, क्या नहीं करना चाहिए गलत, अधिगमकर्ता क्या कैसे कर सकता है इसका वर्णन करना, ऐसे क्वेश्चन आप लोग छाटेंगे दोस्तों। आई होप दोस्तों आप लोग को क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। बहुत ही शानदार जानदार तरीके से दोस्तों ये सेशन चल रही है। चलते हैं दोस्तों, देखिए जिस ऑप्शन में आप लोग को निगेटिव में देखिए उपेक्षा यानी कि इग्नोर दिखे, तुरंत ऑप्शन क्या करेंगे गलत करेंगे। उपेक्षा क्या होता है निगेटिव होता है, अपेक्षा क्या होता है पॉजिटिव होता है। तो दोस्तों अवसर अपॉर्चुनिटी, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को अवसर दें, अपॉर्चुनिटी दें, कभी भी उपेक्षा नहीं करनी है, कभी बच्चों को इग्नोर नहीं करना है, क्या करना है अपॉर्चुनिटी देना है बच्चों को, अवसर देना है। देखिए प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है। ऑप्शन नंबर ए, कम क्षमता वाले बच्चों की कक्षा में उपेक्षा करनी चाहिए, कभी भी बच्चे की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, ऑप्शन गलत हो जाएगी। कक्षा में प्रजातंत्र का कोई स्थान नहीं होने चाहिए, देखिए क्या बताया कक्षा में प्रजातंत्र लोकतंत्र यानी कि डेमोक्रेसी होनी चाहिए, यहाँ कह रहा है नहीं होनी चाहिए, तुरंत गलत हो जाएगा। विद्यार्थियों को समस्या समाधान हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए, देखिए बच्चे को प्रोत्साहित करना चाहिए ना कि हतोत्साहित, तो यहाँ पे ये ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, प्रोत्साहित की बात कर रहा है। कक्षा मुख्यतः पाठ्य पुस्तक केंद्रित, देखिए पाठ्य पुस्तक केंद्रित होनी चाहिए, तुरंत गलत हो जाएगा क्योंकि बाल केंद्रित होनी चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं सही गलत आप लोग छाटेंगे, क्वेश्चन जो बचेगा उसको आप लोग टिक कर देंगे। पॉजिटिव आपको दिख भी रहा है बच्चों को क्या समस्या समाधान हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए। देखिए विद्यार्थी केंद्रित कक्षाएं विद्यार्थियों के सीखने के लिए सहायक वातावरण सुनिश्चित करती हैं, निम्न में से कौन सा इसी बात को प्रोत्साहित करता है। देखिए शिक्षक निर्देश देता है तथा विद्यार्थियों से अपेक्षा, कभी भी निर्देश नहीं देगा शिक्षक, जहाँ निर्देश उपदेश की बात आ गई तुरंत वो गलत कर दीजिएगा। शिक्षक पाठ्य पुस्तक पढ़ता है, श्यामपट्ट पर प्रश्न एवं उत्तर लिखता है और विद्यार्थियों से उन्हें लिखने को कहता है। ये देखिए रेड मेमोरीज पे आ गया यहाँ पे। शिक्षक ऐसी सीखने की परिस्थिति उपलब्ध कराता है जो विद्यार्थियों को अवसर देती है, बिल्कुल सत्य है कि अवलोकन करें, ठीक है, खोज अन्वेषण करें, प्रश्न करें, प्रयोग करें, विभिन्न प्रत्यों की समझ कर, एकदम भर भर के यहाँ पे पॉजिटिव वर्ड्स दिया है इसमें। अब देखिए कक्षा के गतिविधियों को शिक्षक नियंत्रित, जहाँ नियंत्रित करता है तुरंत गलत। देखिए ऑप्शन नंबर 3, ऐसे ही क्वेश्चन आप लोग को पेडागोजिकल सॉल्व करना है दोस्तों। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा दोस्तों। देखिए ये वीडियो देखने के बाद आप लोग की पेडागोजिकल एकदम तैयार हो जाएगी दोस्तों, आप लोग को टेंशन नहीं करने का है। इससे देखिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम लाएंगे ईवीएस पेडागोजी भी आएगा, ईवीएस कंटेंट भी आएगा, सीडीपी भी आएगा, हिंदी भी सब लेकर आएंगे, एकदम मैराथन क्लास में आप पूरा निचोड़ आप लोग को करा देंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों ये पॉइंट दोस्तों मिस मत करिएगा, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जिस ऑप्शन में अनुशासन डिसिप्लिन की बात करें, नियंत्रण कंट्रोल की बात करें, जिस ऑप्शन में खाली स्लेट ब्लैंक पेपर दिखे, तुरंत ऑप्शन ये गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। जिस ऑप्शन में अनुशासन डिसिप्लिन, कभी बच्चों को डिसिप्लिन नहीं करना है, कभी बच्चों को नियंत्रण कंट्रोल में नहीं रखना है, कभी बच्चे को खाली स्लेट ब्लैंक पेपर नहीं मानना है। बच्चे जब भी आएंगे तो अपनी मातृभाषा क्षेत्रीय भाषा को लेकर आएंगे, कभी भी उनको खाली स्लेट यानी कि ब्लैंक पेपर नहीं मानना है। लोकतांत्रिक यानी डेमोक्रेटिक, हमारा क्लास का एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए, लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक होनी चाहिए, सभी धर्मों को, सभी संस्कृति मातृभाषाओं सबको सम्मान करना चाहिए। चर्चा डिस्कशन, जहाँ जिस देखिए समूह में चर्चा डिस्कशन, जितने बच्चे डिस्कशन कर रहे हैं एकदम पॉजिटिव वर्ड्स है। संवेग, इनका इमोशन कैसा होना चाहिए, बच्चों का संवेग पॉजिटिव वर्ड्स है। बच्चे को करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग पर आधारित होनी चाहिए। बच्चे स्वयं से करके सीख रहे हैं, वो क्या है बहुत ही तर्क वितर्क करते हुए करके सीखना, स्वयं से लर्निंग बाय डूइंग कर रहे हैं, पॉजिटिव वर्ड। जहाँ ये सब दिखे, देखिए लोकतांत्रिक चर्चा संवेग पॉजिटिव वर्ड्स हैं। अनुशासन डिसिप्लिन नियंत्रण कंट्रोल खाली स्लेट, कभी भी बच्चों की ये सब नहीं करना है।
चलते हैं दोस्तों, इस पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं बहुत ही शानदार जानदार तरीके से। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है दोस्तों? बच्चों के सर्वाधिक, देखिए संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। देखिए, कक्षा कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश, बिल्कुल सत्य है दोस्तों। हम क्या बोले, कक्षा कक्ष का कैसा परिवेश होना चाहिए? प्रजातांत्रिक हो जाना चाहिए। पहले ही ऑप्शन पॉजिटिव मिल गया तो पॉजिटिव का पॉजिटिव पूछा है, दिया सर्वाधिक उपयुक्त, तो ठीक है सर्वाधिक उपयुक्त भी चेक कर लेते हैं। अध्यापकों की कोई भी सहभागिता नहीं, देखिए अध्यापक कोई भी सहभागिता नहीं, गलत हो जाएगा। कक्षा कक्ष का नियंत्रित, बिल्कुल गलत, नियंत्रित नहीं करना है। कक्षा कक्ष का अधिकारवादी, यानी कि कभी भी उपदेश नियंत्रण कभी भी नहीं करना है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे दोस्तों। क्वेश्चन है, देखिए, प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस प्रकार से देखा जाता है? प्रगतिशील शिक्षा में खाली स्लेटों के रूप में, जहां खाली स्लेट दिखे ब्लैंक पेपर, तुरंत गलत हो जाएगा। छोटे वयस्कों के रूप में, तुरंत गलत। निष्क्रिय अनुकारकों के रूप में, जहां निष्क्रिय दिखे, गलत हो जाएगा। सक्रिय अन्वेषकों के रूप में, देखिए ऑप्शन मिल गया पॉजिटिव, तो ऑप्शन नंबर 4 लॉक कर देंगे। दोस्तों देखिए, जितना हम पढ़ाए हैं एकदम समय आप लोग को नहीं लिए, कम समय में दोस्तों पूरा आप लोग की पेडागोजिकल समाप्त कर दिए। इतना कम समय में दोस्तों पूरी मैराथन हम लाए हैं, बहुत ही शानदार जानदार तरीके से। इसको पढ़ लेंगे दोस्तों तो आप लोग बस 1 से 2 बार वीडियो देख लेंगे, माइंड में आप लोग फिक्स कर लेंगे, बैठा लेंगे। जैसे एग्जाम में बैठेंगे आप प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर उठाइएगा, देखिएगा आप पेडागोजिकल सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं। देखिए हमारा वादा है, एक भी पेडागोजी आपसे नहीं बकेगा, पूरी की पूरी पेडागोजी आप समाप्त कर देंगे इस वीडियो देखने के बाद। देखिए फिर से वही हम कहे थे ना, जिस ऑप्शन में आपको व्याख्या, व्याख्यान, परिभाषा, लेक्चर, डिफिनेशन, जहां ये सब दिखे तुरंत वो ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, तुरंत ये ऑप्शन वो गलत हो जाएगा। जिस ऑप्शन में, फिर से बता रहा हूँ, व्याख्या, व्याख्यान, परिभाषा दिखे, तुरंत ऑप्शन वो गलत हो जाएगा। देखिए, एक अध्यापिका अपने विद्यार्थियों में खोजी अधिगम को सुसाध्य करना चाहती है, इसके लिए उस अध्यापिका को क्या करना चाहिए? व्याख्यान विधि, तुरंत गलत। केवल पाठ्य पुस्तक इस्तेमाल करने पे, गलत। आवश्यकता और मार्गदर्शन के साथ स्वनिर्देशित प्रयोग को सुसाध्य करना चाहिए। विद्यार्थियों के बिना किसी खुद को, देखिए विद्यार्थियों के बिना नहीं, ऑप्शन नंबर 3 हम लोग लॉक कर देंगे, तो ऑप्शन नंबर 3 सत्य हो जाएगा। दोस्तों आई होप दोस्तों आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो। ठीक है दोस्तों, चैनल के माध्यम से जुड़ जाइए, थोड़ा सब्सक्राइब कमेंट कर दीजिए, लाइक शेयर कर दीजिए, हमें मोटिवेट मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।